अब है लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था उसका लिमिटेशंस, उसकी कमियां क्या है, कमियां या उसकी त्रुटियां, उसके दोष, दोष ड्रॉबैक्स मतलब दोष, ठीक है ना, क्या क्या है, यानी क्या क्या कमी रह गई इस मॉडल में। तो पहला, इट एक्सप्लेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यह वर्णन करता है। इट एक्सप्लेन्स मतलब क्या, यह वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, एक इलेक्ट्रॉन पद्धति का वर्णन करता है, यानी कि उस एटम का ही वर्णन करता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। लाइक जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो पीछे भी मैंने बता रखा है इस चीज़ को, हाइड्रोजन का तो एक होता ही है, इसका एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। लेकिन हीलियम का होता है कितना, 2 होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, He, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना प्लस, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद से लिथियम का होता है 3, लेकिन हमें चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कब होगा, 3 में से 2 घटेगा। तो 2 घटेगा कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Li2 प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस, ये क्या है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट कुड नॉट एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए यह लागू नहीं हो सका। कुड नॉट एक्सप्लेन, वर्णन नहीं कर सका, वर्णन नहीं कर सका, यानी बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो है वर्णन नहीं कर सका। किसको, द सिस्टम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है सिस्टम का, यानी कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, इलेक्ट्रॉन पद्धति, सिस्टम मतलब पद्धति, इलेक्ट्रॉन पद्धति का यह वर्णन नहीं कर सका। तो यह भी तो त्रुटि हुआ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का यह वर्णन कर सका, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए वर्णन नहीं कर सका। दूसरा त्रुटि इसका क्या है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह वर्णन नहीं कर सका, किसका, द एबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की क्षमता का, परमाणु की क्षमता का, एबिलिटी का यह वर्णन नहीं कर सका। क्या करने के लिए, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, अणु बनाने के लिए, अणु बनाने के लिए परमाणु की क्षमता का वर्णन नहीं कर सका। कैसे अणु बनता है, बाय केमिकल बॉन्ड, यह रासायनिक आबंध द्वारा, जो बॉन्ड बनता है उसी से एटम की क्षमता का पता चलता है। लेकिन यह मॉडल जो है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह वर्णन नहीं कर सका, किसका, द एबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु की क्षमता का, क्या करने के लिए, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, अणु बनाने के लिए। कैसे, तो बाय केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंध द्वारा। हेंस इट कुड नॉट प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जब यह केमिकल बॉन्ड, क्योंकि केमिकल बॉन्ड से ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता चलता है, ठीक है, तो इसलिए जब यह केमिकल बॉन्ड के द्वारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के लिए ही नहीं जो वर्णन कर सका, तो इसलिए कहा गया कि इट कुड नॉट प्रिडिक्ट, यह अनुमान नहीं लगा सका। इस पूरा का अर्थ क्या हो जाएगा, यह अनुमान, इसलिए जो है यह अनुमान नहीं लगा सका। प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना, तो कुड नॉट प्रिडिक्ट मतलब क्या, अनुमान नहीं लगा सका, किसका, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु की आकृति का। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वह परमाणु के एबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जिसके चलते यह अणु की आकृति का जो है अनुमान नहीं लगा सका। क्योंकि अणु की आकृति जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड करता है, केमिकल बॉन्ड पर। केमिकल बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है, एबिलिटी ऑफ एटम पर। और तीसरा है, इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस, ठीक है ना, तो यह नहीं है। इट इज़ नॉट का मतलब क्या, यह नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, किन के अनुसार यह नहीं है, द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, ठीक है ना, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का यह, उसके अनुसार यह नहीं है। बोर्स एटॉमिक मॉडल कहने का मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यह फॉलो नहीं किया। चौथा है, यह क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह वर्णन नहीं कर सका, किसका, द कॉन्सेप्ट, संकल्पना का, किसका, ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि यह वर्णन नहीं कर सका, यह वर्णन नहीं कर सका, किसका वर्णन नहीं कर सका, द कॉन्सेप्ट, संकल्पना का, किसकी संकल्पना का, ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के डुअल नेचर का। डुअल नेचर का मतलब दो नेचर, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। पदार्थ के यह द्वि स्वभाव जिसको कहते हैं डुअल नेचर का वर्णन नहीं कर सका,
उसकी संकल्पना का वर्णन नहीं कर सका। पाँचवा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह वर्णन नहीं कर सका। किस चीज़ का वर्णन नहीं कर सका? स्टार्क इफेक्ट एंड जीमैन इफेक्ट। यह स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट का वर्णन नहीं कर सका। जीमैन भी एक साइंटिस्ट, स्टार्क भी एक साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बताया था स्टार्क ने, जीमैन ने क्या बताया था, अब इस चीज़ को देखते हैं।